ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने और व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। निसंतान दंपत्ति अगर इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से विवाह में आ रहा विलंब दूर होता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और एकादशी पर अन्न खाने का दोष भी दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं और वह जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते तो उन्हें मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगनी पड़ती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप जन्माष्टमी के दिन खा लेते हैं तो इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पापों का नाश हो जाएगा और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। किस्मत साथ देने लग जाती है। आज के दिन इस एक चीज का सेवन करने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार रोहिणी नक्षत्र तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में 18 अगस्त को रहेगी और उदय तिथि के हिसाब से 19 अगस्त को भी अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए जन्माष्टमी का पर्व इस बार 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जाएगा। 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना अधिक शुभ रहेगा। रात्रि पूजन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त की रात 12:03 से रात 12:47 तक का है। मध्य रात्रि में ही जन्माष्टमी का पूजन किया जाता है। इस बार जन्माष्टमी पर पूरे 125 साल बाद कई दिव्य संयोग बन रहे हैं। इन शुभ संयोग में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि में मनाया जाता है। जन्मोत्सव मनाने के लिए पहले ही दिन में अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें। सभी भगवान जी को स्नान करा दें। तस्वीरों को साफ कपड़े से पोंछ दें। मंदिर को अच्छी तरह से लाइट वगैरह से सजाएं। भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के लिए झूला अवश्य ही रखें और रात्रि 12 बजे पूजन करने से पहले ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने। पीले वस्त्र ना हो तो भूलकर भी काले या नीले या अशुभ रंग के वस्त्र ना पहने। साफ सुथरे नए वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। रात्रि 12 बजे पूजन के समय सबसे पहले आप अपने मंदिर में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर एक साबुत खीरा रखें। अगर खीरे में डंठल है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मार्केट में डंठल वाले खीरे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो आप सादा खीरा भी रख सकते हैं। खीरे को आपको मंदिर में रखना है और एक सिक्का लेना है। सिक्के को आप अच्छी तरह से साबुन पानी से धो लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब इस सिक्के की सहायता से आप खीरे को काटें। अगर आप पर डंठल वाला खीरा है तो आप खीरे को डंठल को सिक्के से काटें। अगर साबुत खीरा है तो खीरे को बीचों बीच से आपको सिक्के से काटना है। ध्यान रखें, खीरा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही आपको खीरे का जहर निकालना है। पूरा साबुत खीरा आपको मंदिर में रखना है।
दोस्तों, जिस तरह एक माँ की कोख से बच्चे के जन्म के बाद माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रतीक के रूप में खीरे को काटा जाता है। खीरे काटने की इस प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। खीरा काटने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है। दोस्तों, इस खीरे को काटने के पश्चात इसे उठाकर रख देना चाहिए और फिर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, इन पांचों चीजों को मिलाकर इससे भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और फिर भगवान जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। अब भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाकर भोग मिष्ठान लगाकर आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण की आरती करें, भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करें, अधिक से अधिक राधे राधे का जाप करें। दोस्तों, पूजन करने के पश्चात आपको सबसे पहले इस खीरे को खाना है। शास्त्रों के अनुसार खीरा काटने से पहले इसमें भगवान श्री कृष्ण का अंश आ जाता है और फिर इस खीरा काटकर जब नाल छेदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है तब इसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति रह जाती है और जब इस खीरे को प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है तो इससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। खीरे का यह प्रसाद खाने से संकटों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी संकटों से रक्षा करते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी इस प्रसाद को अवश्य ही खाना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं इस प्रसाद का सेवन करती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी और उनके गर्भ में पल रही संतान की रक्षा करते हैं और संतान होने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहम होता है माखन मिश्री का भोग। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं और इसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री कृष्ण भोग को स्वीकार नहीं करते। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला करते थे तब माखन चुराकर खाते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी पड़ा। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, माखन मिश्री का भोग लगाकर आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और पूजन के पश्चात इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों, आज के दिन इस तरह माखन मिश्री का सेवन करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और मिश्री की तरह ही जीवन में भी खुशियों की मिठास भर जाती है। इसके अलावा आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है। इसके लिए धनिये के जो साबुत बीज होते हैं उन्हें पीसा जाता है और उनका पाउडर बनाया जाता है। फिर इसे हल्की गैस पर भूनकर इसमें बूरा मिलाया जाता है, यानी या आप पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। इसे बनाकर इसका भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी का पूजन करें, राधे राधे का जाप करें। अगर आपने आज के दिन व्रत भी नहीं रखा है तो भी आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। मीट, अंडा, प्याज, लहसुन, तम्बाकू, मदिरा इत्यादि का सेवन भूलकर भी ना करें। दोस्तों, आप सभी को KST राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।